कभी सोचा है कि हमारी ये दुनिया असल में एक अदृश्य ग्रिड पर टिकी हुई है? ये लकीरों और बिंदुओं का एक ऐसा सिस्टम है जिसे बनाया तो हमने है, लेकिन यही हमारे रहने के तरीके, हमारे मौसम और यहाँ तक कि हमारी घड़ियों को भी कंट्रोल करता है। तो आज हम इसी ग्रिड के राज को खोलेंगे। तो चलिए इस सवाल में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां कोई सड़क नहीं, कोई लैंडमार्क नहीं है। अब कोई कैसे बताएगा कि इस विशाल ग्रह पर वो ठीक ठीक कहाँ है? यही वो बुनियादी समस्या थी जिसे हमारे पूर्वजों को हल करना था, और उनका वो समाधान आज भी हमारी जिंदगी पर असर डालता है। देखिए, ग्लोब जो है वो पृथ्वी का एक एकदम सही छोटा सा मॉडल है जो सब कुछ सही आकार में दिखाता है। पर इस पर किसी एक पॉइंट को बताने के लिए हमें एक नक्शे की जरूरत पड़ती है, और हर नक्शे को चाहिए रेफरेंस पॉइंट्स और लाइंस का एक सिस्टम। बस यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है, एक ऐसी कहानी जो हमें दुनिया को नापने और समझने में मदद करती है। तो हमारी इस पहेली का पहला टुकड़ा है उत्तर और दक्षिण दिशाओं को समझना। यही दिशा हमें बताती है कि हम ध्रुवों के कितने पास या दूर हैं। इसे ही अक्षांश या लैटिट्यूड कहते हैं, और ये हमारी ग्लोबल ग्रिड का पहला सबसे जरूरी पिलर है। कुदरत ने ही हमें पहला सुराग दिया। पृथ्वी एक घूमते हुए लट्टू की तरह अपनी धुरी पर घूमती है, और जहां ये धुरी सतह से मिलती है वो बन जाते हैं हमारे पहले दो फिक्स्ड पॉइंट्स, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ये हमारे नक्शे के सबसे मजबूत लंगर हैं, क्योंकि ये कभी नहीं बदलते। अब जब हमारे पास दो बिंदु हैं तो उनके ठीक बीच में एक शुरुआती लाइन खींच सकते हैं, है ना? इसी को भूमध्य रेखा या इक्वेटर कहते हैं। ये है 0 डिग्री अक्षांश, और ये पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। भूमध्य रेखा से हम उत्तर और दक्षिण की तरफ दूरी नापने के लिए इसके पैरेलल और लाइनें खींच सकते हैं। इन्हें ही अक्षांश की समानांतर रेखाएं कहा जाता है। हम इस दूरी को डिग्री में नापते हैं। भूमध्य रेखा पर 0 से शुरू होकर सीधे ऊपर उत्तरी ध्रुव पर 90 डिग्री उत्तर तक, और नीचे दक्षिणी ध्रुव पर 90 डिग्री दक्षिण तक। अब सिर्फ डिग्री बता देना काफी नहीं होता। मिसाल के तौर पर जैसा इस स्लाइड में दिख रहा है, भारत का चंद्रपुर और ब्राजील का बेलो हॉरिज़ॉन्टे दोनों ही लगभग 20 डिग्री अक्षांश पर हैं, लेकिन एक भूमध्य रेखा के उत्तर में है और दूसरा दक्षिण में। इसलिए हमेशा उत्तर या दक्षिण बताना बहुत जरूरी है ताकि हम सही जगह पर पहुंच सकें। भूमध्य रेखा और ध्रुवों के अलावा भी कुछ अक्षांश रेखाएं हैं जो बहुत खास हैं। जैसा कि यहाँ देखा जा सकता है, ये हैं कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक और अंटार्कटिक वृत्त। ये सिर्फ नक्शे पर लकीरें नहीं हैं, ये असल में हमारी दुनिया के मौसम और जलवायु पर गहरा असर डालती हैं। कर्क और मकर रेखाओं के बीच का जो इलाका है वो उष्णकटिबंध है, जहां साल भर सबसे ज्यादा सीधी धूप और गर्मी पड़ती है। समशीतोष्ण कटिबंधों में मौसम ठीक ठाक रहता है, और शीत कटिबंध जो ध्रुवों के पास हैं वो सबसे ठंडे होते हैं, क्योंकि वहां सूरज की किरणें बहुत तिरछी पड़ती हैं। इससे साफ पता चलता है कि अक्षांश सीधे सीधे हमारी जलवायु से जुड़ा हुआ है। तो अब हम किसी जगह की उत्तर दक्षिण की स्थिति तो बता सकते हैं, लेकिन क्या इतना काफी है? बिल्कुल नहीं। इस स्लाइड को देखिए। टोंगा द्वीप और मॉरिशस दोनों 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर हैं, फिर भी एक दूसरे से हजारों किलोमीटर दूर हैं। मतलब हमारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, हमें एक और जानकारी चाहिए। और वो दूसरी जानकारी है देशांतर या लॉन्गिट्यूड, जो हमें पूर्व पश्चिम की स्थिति बताती है। ये हमारे ग्रिड का दूसरा और आखिरी टुकड़ा है जो हमें दुनिया में किसी भी जगह का सटीक पता लगाने में मदद करेगा। अक्षांश रेखाओं से अलग जो पैरेलल सर्कल होते हैं, देशांतर की रेखाएं, जिन्हें मध्याह्न या मेरिडियन कहा जाता है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जाती हैं। पर यहाँ एक मुश्किल थी, कोई नेचुरल स्टार्टिंग पॉइंट नहीं था। इसलिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तहत लंदन के पास ग्रीनविच से गुजरने वाली रेखा को 0 डिग्री देशांतर या प्रधान मध्याह्न के रूप में चुना गया। ये एक ऐतिहासिक फैसला था जिसने हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। और जब ये देशांतर और अक्षांश रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो देखिए एक ग्रिड बन जाती है। इस ग्रिड के साथ हम पृथ्वी पर किसी भी जगह का एकदम सटीक पता दे सकते हैं। जैसे भारत में असम का धुबरी शहर, जो 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री पूर्वी देशांतर के चौराहे पर मौजूद है। ये एक तरह से हमारा ग्लोबल एड्रेस है।
लेकिन रुकिए, ये ग्रिड सिर्फ जगहों का पता लगाने से कहीं ज्यादा काम करती है। देशांतर में एक छिपी हुई शक्ति है, ये हमारी घड़ियों को कंट्रोल करता है। ये होता कैसे है? चलिए इस राज से भी पर्दा उठाते हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि समय पृथ्वी के घूमने से जुड़ा है। जब सूरज आसमान में सबसे ऊंचे मकाम पर होता है तो लोकल टाइम के हिसाब से दोपहर के 12 बजते हैं। पर क्या हर जगह एक ही साथ दोपहर हो सकती है? नहीं, क्योंकि पृथ्वी तो घूम रही है। इसका गणित बहुत सीधा है। एक सर्कल में होते हैं 360 डिग्री और पृथ्वी को अपनी धुरी पर एक पूरा चक्कर यानी 360 डिग्री घूमने में लगते हैं 24 आवर्स। यही नंबर हमारे समय की पूरी कैलकुलेशन का आधार है। अगर हम 360 को 24 से भाग दें तो हमें मिलता है 15। इसका मतलब ये हुआ कि पृथ्वी हर घंटे 15 डिग्री देशांतर घूम जाती है। इससे ये पता चलता है कि हर 15 डिग्री पर समय 1 घंटा बदल जाता है। और अगर इसे और भी सरल करें तो हर 1 डिग्री देशांतर घूमने में पृथ्वी को लगते हैं 4 मिनट। यही वो जादुई नंबर है जो देशांतर को समय से जोड़ता है और हमें दुनिया भर में समय कैलकुलेट करने में मदद करता है। लेकिन इसका ये भी मतलब हुआ कि हर देशांतर का अपना लोकल टाइम होता है, जिससे बहुत कंफ्यूजन हो सकता है। जैसे भारत के पश्चिमी छोर पर द्वारका और पूर्वी छोर पर डिब्रूगढ़ के लोकल टाइम में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का फर्क है। सोचिए, अगर कोई ट्रेन से सफर कर रहा हो तो ये कितना कंफ्यूजिंग होगा। इसीलिए देशों को एक स्टैंडर्ड टाइम की जरूरत पड़ती। चलिए एक असली उदाहरण देखते हैं। भारत का स्टैंडर्ड टाइम 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर आधारित है। अब उस जादुई नंबर को याद करें, 4 मिनट प्रति डिग्री। अगर हम 82.5 को 4 से गुणा करें तो हमें मिलते हैं 330 मिनट, जो होते हैं 5 घंटे और 30 मिनट। और चूंकि भारत ग्रीनविच के पूर्व में है, इसलिए हमारा समय ग्रीनविच मीन टाइम यानी जीएमटी से 5.5 घंटे आगे है। बस यही वजह है कि जब लंदन में दोपहर के 12 बजते हैं तो भारत में शाम के 5:30 बज रहे होते हैं। तो ये सिर्फ रेखाओं का एक जाल नहीं है, ये एक अदृश्य ढांचा है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह जो हमारे ग्लोबल एक्सपीरियंस को कंट्रोल और आकार देता है। तो संक्षेप में हमने एक साधारण से गोले से शुरुआत की और उस पर एक काल्पनिक ग्रिड बना दी। अक्षांश सूरज के साथ हमारा रिश्ता और हमारा मौसम तय करता है, और देशांतर हमारी घड़ियों और समय की लय को कंट्रोल करता है। ये वाकई एक खूबसूरत सिस्टम है जो कुदरत और इंसानी आविष्कार का एक बेहतरीन संगम। और मैं इस एक विचार के साथ ये चर्चा खत्म करना चाहूंगा। ये ग्रिड जो इतनी बुनियादी लगती है, पूरी तरह से एक इंसानी आविष्कार है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, ऐसी और कौन सी अदृश्य प्रणालियां हैं जिन्हें हमने बनाया है, जो खामोशी से हमारी दुनिया और हमारी जिंदगी को आकार दे रही हैं। इस पर सोचिएगा जरूर।